जो मनुष्य सोमवार के दिन मां पार्वती की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। प्रिय दर्शकों, आज का यह सोमवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह नाजुक समय है जब इंसान का मन सबसे ज्यादा भावुक होता है, जब अनकही बातें और दबे हुए जज्बात खामोशी से बाहर आने का रास्ता खोजते हैं। सोमवार को मां पार्वती का स्मरण करना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह अपने भीतर उस असीम धैर्य को जगाने का प्रयास है जो हमें बिखरने से बचाता है। मां पार्वती वह शक्ति है जो शोर मचाए बिना पीड़ा को पी लेती है। वह देवी है जो आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि तपस्या बना देती है। आज की यह कथा कोई जादू दिखाने के लिए नहीं है। यह जीवन की उस हकीकत का सामना कराने के लिए है जिससे हम अक्सर भागते हैं। यह उन लोगों के लिए मरहम है जो ऊपर से शांत और सुलझे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिनके मन में अंतहीन द्वंद्व चल रहा है। हो सकता है कोई अपनों की बेरुखी से परेशान हो, कोई भविष्य की चिंताओं से घिरा हो, या कोई ऐसा हो जिसके पास सुख के साधन तो हैं पर सुकून नहीं है। मां पार्वती के चरित्र में कोई ऊंचे स्वर या भय नहीं है। वहां बस एक ठहराव है, एक ऐसी समझ है जो इंसान की मुलाकात उसके अपने ही अस्तित्व से करवा देती है। इसलिए आज इस कथा को सिर्फ कानों से मत सुनिए, इसे अपनी रूह से महसूस कीजिए। यह आपके मन को विचलित नहीं करेगी, बल्कि यह धीरे धीरे आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाएगी। इस पल अपने मन से हर तरह की उम्मीद और फैसले को हटा दीजिए। बस खुद को मां के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब हृदय के द्वार खुले होते हैं तभी मां पार्वती का आशीर्वाद शब्दों के जरिए भीतर प्रवेश करता है। अब इस शांत माहौल में अपनी सोच को विराम दें और मां पार्वती की इस अमृतमयी कथा को अपने जीवन में घुलने दें। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पूर्व सोमवार व्रत से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर, गूढ़ और सत्य संदेश आपके हृदय तक पहुंचना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोमवार का व्रत केवल अन्न त्याग तक सीमित नहीं होता। यह व्रत मन, वचन और विचार तीनों की पवित्रता का संकल्प होता है। जब इस पावन व्रत के दिन कोई कथा, उपदेश या साधना अधूरी छोड़ दी जाती है, तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं रहती, बल्कि मन में संदेह, भ्रम और असंतुलन उत्पन्न कर देती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अधूरी साधना और अधूरी कथा मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटकाकर भ्रम के पथ पर ले जाती है। यही भ्रम आगे चलकर जीवन में अशांति, मानसिक दुर्बलता और कष्ट का कारण बनता है। सोमवार व्रत का मूल उद्देश्य ही मन को स्थिर करना, चित्त को एकाग्र करना और जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। ऐसे में माता पार्वती से जुड़ी यह पावन कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का माध्यम है। यह कथा जीवन का दर्पण है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मों, संबंधों और विचारों का सच्चा प्रतिबिंब देख सकता है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके मन में वर्षों से चली आ रही उलझन को शांत कर दे। संभव है कोई एक प्रसंग आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसे आप अब तक अपना भाग्य मानते आए हों। और यदि आप स्वयं को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो सोमवार व्रत के इस पावन अवसर पर यह आपका दायित्व भी बनता है कि ऐसे शुद्ध, सार्थक और कल्याणकारी संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज तक भी पहुंचाए। इसलिए इस पावन संदेश को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार कीजिए, इसे आगे साझा कीजिए और हमारे चैनल भैरम साधना से जुड़े रहिए, ताकि सोमवार व्रत, माता पार्वती की कृपा और जीवन को दिशा देने वाली शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन तक पहुंचती रहे। अब श्रद्धा, संयम और अटूट विश्वास के साथ सोमवार व्रत से जुड़ी माता पार्वती की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव हुआ करता था। वह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और वहां के लोग बहुत ही खुशहाल थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। दीनानाथ स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष का खजाना था। वह और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों ही भगवान की रजा में खुश रहते थे। दीनानाथ के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। दीनानाथ का नियम था कि वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता,
ठंडे पानी से स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए दूध या मिठाई नहीं होती थी। वह बस जंगल से बेलपत्र तोड़ता और लौटे में गंगा जल भरकर भोलेनाथ को अर्पित कर देता। उसकी भक्ति में इतना बल था कि गांव के लोग उसे बहुत मान सम्मान देते थे। सुमित्रा भी घर में रहकर दिन रात माता पार्वती का ध्यान करती थी। उनका जीवन गरीबी में जरूर था, लेकिन उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की ही सबसे कड़ी परीक्षा लेते हैं। दीनानाथ के जीवन में भी वह काली रात आई जिसने उसकी हंसी खुशी को ग्रहण लगा दिया। उस साल कनकपुर गांव में इंद्रदेव ऐसे रूठे कि बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सावन सूखा बीत गया। भादों में भी बादल नहीं आए। आसमान से जैसे आग बरसने लगी। गांव के तालाब सूखने लगे। कुओं का जल स्तर पाताल में चला गया। खेत जो कभी हरे भरे लहलहाते थे, अब वहां सिर्फ धूल और दरारें दिखाई देने लगी। दीनानाथ की छोटी सी खेती भी इस सूखे की भेंट चढ़ गई। फसल जलकर राख हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज जमा था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। दीनानाथ और सुमित्रा ने एक समय खाना शुरू कर दिया ताकि अनाज ज्यादा दिन चल सके। लेकिन मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। इस भीषण गर्मी और भूख की वजह से सुमित्रा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार रहने लगा और शरीर कमजोर होता चला गया। घर में खाने को दाना नहीं था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दीनानाथ बहुत परेशान हो गया। वह रोज मंदिर जाता और भोलेनाथ की मूर्ति के सामने रोता। वह कहता, हे प्रभु, मुझे मेरी गरीबी से शिकायत नहीं है। मैं भूखा सो सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप तो जगत के पालनहार हैं, कोई रास्ता दिखाइए। लेकिन दिन बीतते गए और हालात बदतर होते गए। गांव के जो बड़े बड़े जमींदार और सेठ थे, उन्होंने अपने अनाज के गोदाम बंद कर लिए थे। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। दीनानाथ ने गांव के कई लोगों से काम मांगा। उसने कहा कि वह कोई भी मेहनत मजदूरी कर लेगा, बस उसे थोड़ा अनाज या पैसे दे दो। लेकिन सूखे की मार सब पर थी। किसी ने उसे काम नहीं दिया। एक दिन सुमित्रा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह खाट से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने दीनानाथ से कहा, स्वामी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। शायद मेरा अंत समय आ गया है। बस आप अपना ध्यान रखिएगा। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं सुमित्रा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज ही कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूं। दीनानाथ घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते पास के एक कस्बे में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसका नाम सेठ करोड़ीमल है। वह लोगों को काम देता है। दीनानाथ उम्मीद लेकर सेठ करोड़ीमल की हवेली पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सेठ करोड़ीमल बहुत ही घमंडी और क्रूर इंसान था। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर सेठ से कहा, सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी पत्नी बीमार है और घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। सेठ ने दीनानाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। दीनानाथ के माथे पर त्रिपुंड लगा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। सेठ समझ गया कि यह कोई पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है। सेठ की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने सोचा कि इस भक्त की परीक्षा ली जाए। सेठ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, काम तो मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वह काम कर पाओगे। तुम तो बड़े धर्मात्मा और पवित्र आदमी लगते हो। दीनानाथ ने कहा, सेठ जी, पेट की भूख और पत्नी की जान बचाने के लिए मैं कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूं। आप बस बताइए कि क्या करना है। सेठ हंसा और बोला, देखो, मेरा चमड़े और हड्डियों का एक गोदाम है। वहां मरे हुए जानवरों की खाल उतारी जाती है और उनकी हड्डियों को पीसा जाता है। मेरे मजदूर वहां काम छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि वहां बहुत बदबू आती है। अगर तुम उस गोदाम में काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और शाम को घर ले जाने के लिए अनाज भी दूंगा। यह सुनते ही दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक शुद्ध शाकाहारी और शिव भक्त था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे मरे हुए जानवरों के बीच रहना पड़ेगा, उन्हें छूना पड़ेगा। चमड़ा और हड्डियां, यह तो उसके धर्म के खिलाफ था। उसका मन घृणा से भर गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं शिव जी की पूजा करता हूं। मैं यह अपवित्र काम कैसे कर सकता हूं?
मुझे कोई और काम दे दीजिए, मैं आपके घर की सफाई कर दूंगा, भारी बोझा उठा लूंगा, लेकिन यह काम नहीं। सेठ ने कड़े शब्दों में कहा। तो फिर अपना रास्ता नापो, मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर काम चाहिए तो कल सुबह गोदाम पहुंच जाना, वरना अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दो। दीनानाथ वहां से निराश होकर लौट आया। उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि भोलेनाथ यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ उसका धर्म और उसके संस्कार थे, और दूसरी तरफ उसकी मरती हुई पत्नी। वह पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि क्या करे और क्या ना करे। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि सुमित्रा बेहोश पड़ी है। भूख और बीमारी ने उसे अधमरा कर दिया था। दीनानाथ ने उसे पानी पिलाया, लेकिन घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। उस रात दीनानाथ सो नहीं पाया। वह पूरी रात अपनी पत्नी के चेहरे को देखता रहा। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि धर्म शरीर से नहीं, मन से होता है। अगर मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो मेरा सबसे बड़ा धर्म पति धर्म टूट जाएगा। मैं वह काम करूंगा, लेकिन अपने मन को मैला नहीं होने दूंगा। अगली सुबह दीनानाथ भारी कदमों से सेठ करोड़ीमल के गोदाम की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह गोदाम के पास पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वहां मरे हुए जानवरों की खालों का ढेर लगा था। गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। दीनानाथ का जी मचलने लगा। उसे उल्टियां आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे माफ करना। मैं यह पाप अपनी खुशी से नहीं, अपनी मजबूरी में कर रहा हूं। मेरे शरीर को अशुद्ध होने से बचाना प्रभु। दीनानाथ ने अपनी धोती ऊपर चढ़ाई, नाक पर कपड़ा बांधा और काम में लग गया। उसे वहां जानवरों की खालों को नमक लगाकर रखना पड़ता था और भारी हड्डियों की बोरियां उठानी पड़ती थी। हर पल उसे लगता था कि वह नर्क में खड़ा है। उसके कपड़ों पर खून और गंदगी के दाग लग गए थे। जो हाथ कल तक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे, आज वो हाथ चमड़ा ढो रहे थे। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। दोपहर को जब वह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठा तो उसके हलक से पानी भी नीचे नहीं उतर रहा था। वह बस रोए जा रहा था। वहां काम करने वाले दूसरे मजदूर उस पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे, अरे भगत जी, कहां गई तुम्हारी भक्ति? आखिर आ ही गए ना औकात पर। पेट सब कुछ करवा देता है। दीनानाथ ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपमान के घूंट पीता रहा। शाम हुई तो सेठ ने उसे मजदूरी के पैसे और एक पोटली में थोड़ा सा अनाज दिया। दीनानाथ को वह पैसे हाथ में लेते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे वह आग के अंगारे उठा रहा हो। वह वहां से भागा और सीधा नदी के किनारे गया। वहां उसने अपने कपड़े धोए, खुद को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ किया और काफी देर तक नदी के पानी में खड़ा होकर रोता रहा। घर पहुंचकर उसने वह अनाज पकाया और अपनी पत्नी को खिलाया। सुमित्रा ने जब पूछा कि अनाज कहां से आया तो दीनानाथ झूठ बोल गया। उसने कहा कि एक सेठ के यहां मुनीम का काम मिल गया है। वह अपनी पत्नी को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। सुमित्रा खाना खाकर सो गई, लेकिन दीनानाथ की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही भयानक दृश्य याद आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अब वह शिवजी की पूजा करने के लायक नहीं रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। दीनानाथ रोज सुबह उठता, भारी मन से उस नर्क जैसे गोदाम में जाता, दिन भर खून और बदबू के बीच काम करता और शाम को घर लौट आता। अब वह मंदिर जाने से कतराने लगा था। उसे लगता था कि वह अपवित्र है। अगर वह मंदिर गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वह दूर से ही मंदिर के शिखर को हाथ जोड़ लेता और अपनी किस्मत पर आंसू बहाता। गांव वाले अब उसे हिकारत की नजरों से देखने लगे थे। किसी ने देख लिया था कि दीनानाथ चमड़े के गोदाम में काम करता है। लोग उसे ताने मारते, देखो, ये वही दीनानाथ है जो बड़ा भक्त बनता था, अब कसाईयों के साथ काम करता है। इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। दीनानाथ सुनता और सिर झुकाकर निकल जाता। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया था। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसे अपने घर नहीं बुलाता था। दीनानाथ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह पीड़ा, उसका यह त्याग कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ और माता पार्वती देख रहे हैं। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तो उसे एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक रात दीनानाथ काम से थककर सोया हुआ था।
तभी उसे एक बहुत ही विचित्र सपना आया। यह सपना इतना साफ था कि उसे लगा यह हकीकत है। उसने सपने में देखा कि उसके आंगन में एक दिव्य रोशनी उतरी है। उस रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी जो उससे कह रही थी, दीनानाथ, उठो, निराश मत हो। अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। तुम खुद को पापी मत समझो। कर्म की शुद्धता मन से होती है। तुम्हारे घर एक अतिथि आने वाला है, उसकी सेवा में कोई कमी मत छोड़ना, वही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। दीनानाथ हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाहर अभी भी अंधेरा था। वह सोचने लगा कि यह कैसा सपना था। कौन मेहमान आएगा इस गरीब की झोपड़ी में? और वह आवाज किसकी थी? क्या सच में कोई आने वाला है या यह मेरे मन का भ्रम है? हमारे पास तो खुद खाने को पूरा नहीं है, अगर कोई आ गया तो हम उसे क्या खिलाएंगे? यही सोचते सोचते सुबह हो गई। दीनानाथ आज काम पर नहीं गया। उसे उस सपने पर एक अजीब सा विश्वास हो रहा था। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, आज घर को अच्छे से साफ कर लो। मुझे लगता है आज कोई विशेष मेहमान आने वाला है। सुमित्रा ने हैरान होकर पूछा, स्वामी, इस गरीबी में कौन हमारे घर आएगा? और हमारे पास तो मेहमान के लिए कुछ भी नहीं है। दीनानाथ ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस घर को साफ रखो, जो होगा देखा जाएगा। दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। दीनानाथ बार बार दरवाजे की तरफ देखता। सूरज ढलने लगा था। दीनानाथ की उम्मीद टूटने लगी थी। उसे लगा कि वह सपना शायद बस एक सपना ही था। वह उदास होकर घर की चौखट पर बैठ गया। तभी उसकी नजर गांव के रास्ते पर पड़ी। उसने देखा कि धूल उड़ रही है और कोई धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। दीनानाथ ने ध्यान से देखा। वह एक बेहद बूढ़ा और कमजोर साधु लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक सूखी लकड़ी की लाठी थी। वह साधु बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह सीधा दीनानाथ के दरवाजे पर आया और खांसते हुए बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या एक रोटी मिल जाएगी? दीनानाथ ने उस साधु को देखा। उसकी हालत देखकर दीनानाथ का दिल पसीज गया, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी हुई। घर में आज सिर्फ 2 ही रोटियां बची थीं, जो उसने रात के लिए बचाकर रखी थीं। अगर वह साधु को दे देता तो वह और उसकी बीमार पत्नी क्या खाएंगे? यह धर्म संकट की घड़ी थी। एक तरफ अतिथि देवो भव का संस्कार और दूसरी तरफ भूख। दीनानाथ ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया। उसे अपना सपना याद आया, उसकी सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। दीनानाथ ने तुरंत आगे बढ़कर उस बूढ़े साधु का हाथ थामा और बड़े आदर के साथ उन्हें अंदर ले गया। उसने अपनी पत्नी को इशारा किया। सुमित्रा भी पति की मंशा समझ गई। उस नेक दिल औरत ने बिना किसी सवाल के वो दोनों रोटियां और थोड़ी सी चटनी थाली में परोस दी। दीनानाथ ने वह थाली साधु के सामने रखी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम गरीब हैं, घर में बस यही रूखा सूखा है, कृपया इसे ग्रहण करें और हमें सेवा का मौका दें। साधु ने दीनानाथ की आंखों में देखा। उन बूढ़ी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे दीनानाथ समझ नहीं पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा मन बहुत बड़ा है। लोग तो भरे गोदामों से भी दान नहीं करते और तूने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया। तेरा कल्याण हो। साधु ने खाना खाया। हैरानी की बात यह थी कि उन 2 रोटियों को खाने के बाद साधु के चेहरे पर ऐसी तृप्ति दिखी जैसे उन्होंने छक कर राजभोग खाया हो। खाना खाने के बाद साधु ने पानी पिया और दीनानाथ को अपने पास बैठने का इशारा किया। साधु बोले, दीनानाथ, मैं जानता हूं तुम बहुत कष्ट में हो। तुम उस काम से दुखी हो जो तुम मजबूरी में कर रहे हो। दीनानाथ चौंक गया। उसने सोचा, इन्हें मेरा नाम कैसे पता और इन्हें कैसे पता कि मैं क्या काम करता हूं? साधु ने आगे कहा, बेटा, अपनी आत्मग्लानि को छोड़ दो। अब तुम्हारे दुख के दिन बीतने वाले हैं। बस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? दीनानाथ ने श्रद्धा से सिर झुकाया। आज्ञा दीजिए महाराज। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर काले और अजीब से दिखने वाले बीज निकाले। उन्होंने वे बीज दीनानाथ की हथेली पर रख दिए और बोले, कल से तुम उस कसाई के गोदाम में नहीं जाओगे। कल सुबह तुम अपने खेत में जाओगे, वहां हल चलाओगे और इन बीजों को बो दोगे। दीनानाथ हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन महाराज, खेत तो पूरी तरह सूखा पड़ा है, जमीन पत्थर हो चुकी है, बारिश का नामो निशान नहीं है। इस सूखी जमीन में बीज कैसे उगेंगे?
और अगर मैं काम पर नहीं गया तो मेरी पत्नी की दवाई कैसे आएगी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो परीक्षा है दीनानाथ। तर्क और बुद्धि वहीं तक चलती है जहां तक इंसान की सोच जाती है। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से ईश्वर की लीला शुरू होती है। क्या तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा नहीं है? दीनानाथ ने साधु के चेहरे की तरफ देखा। उसे उन आंखों में अपार शांति और विश्वास दिखाई दिया। उसका मन, जो अब तक विचलित था, अचानक शांत हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे विश्वास है महाराज, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। साधु मुस्कुराए, तो फिर तैयारी करो, कल का सूरज तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। रात गहरी हो गई थी। दीनानाथ ने साधु बाबा को अपनी खाट दे दी और खुद जमीन पर सो गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मुट्ठी में उन बीजों को भींचे लेटा रहा। उसे नहीं पता था कि यह साधारण बीज नहीं है और ना ही यह साधारण साधु है। यह तो एक लीला थी जो अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंचने वाली था। अगली सुबह जब पूरब दिशा में हल्की सी लालिमा छा रही थी, दीनानाथ की आंख खुल गई। आज उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान से पहले नहीं बल्कि तूफान गुजर जाने के बाद होती है। उसने देखा कि साधु बाबा पहले से ही उठकर घर के बाहर चबूतरे पर समाधि लगाए बैठे थे। दीनानाथ ने दबे पांव जाकर बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने आंखें नहीं खोली, बस धीरे से कहा, विजयी भव, जाओ बेटा, अपनी कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करो। याद रखना, दुनिया की बातों पर कान मत देना, बस अपने लक्ष्य पर नजर रखना। दीनानाथ ने सिर झुकाया और घर के अंदर गया। उसने अपनी पुरानी कुदाल और हल उठाया। लोहे पर जंग लग चुका था क्योंकि महीनों से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। सुमित्रा जागी हुई थी और चौखट पर खड़दी सब देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता और सवाल दोनों थे। उसने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आप सच में खेत पर जा रहे हैं? घर में आज पकाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर आज आप काम पर नहीं गए तो शाम को हम क्या खाएंगे? और वह सेठ, वह तो बहुत नाराज होगा। दीनानाथ ने सुमित्रा के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुमित्रा, अब तक मैंने वही किया जो दुनिया ने कहा, जो पेट की आग ने करवाया। लेकिन आज मैं वह करूंगा जो मेरे अंतर्मन की आवाज कह रही है। उस साधु बाबा की बातों में मुझे ईश्वर का आदेश सुनाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि उस बंजर जमीन में क्या उगेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज अगर मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। तुम बस घर में रहना और माता पार्वती का ध्यान करना। सुमित्रा, जो एक पतिव्रता स्त्री थी, ने अपने पति के निर्णय का सम्मान किया। उसने अपनी साधी के पल्लू से एक गांठ खोली जिसमें बस कुछ सिक्के बचे थे, शायद उनकी आखिरी जमा पूंजी। उसने वे सिक्के दीनानाथ की हथेली पर रख दिए और बोली, जाते समय रास्ते से थोड़ा गुद्द और पानी पी लीजिएगा, धूप बहुत तेज है, मैं घर संभाल लूंगी। दीनानाथ अपनी कुदाल और हल कंधे पर रखकर घर से निकल पड़ा। उसके पास बैल नहीं थे। पिछले साल जब बीमारी आई थी तो बैलों को बेचना पद्धता था। अब उसे खुद ही बैल बनना था और खुद ही किसान। जैसे ही दीनानाथ गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचा, गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। जब उन्होंने दीनानाथ को कंधे पर हल रखे हुए खेत की तरफ जाते देखा तो वे ठिठक गए। सूखा इतना भयानक था कि धूल के सिवा खेतों में कुछ नहीं था। ऐसे में हल लेकर जाना किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। उनमें सेठ करोद्दीमल का मुनीम भी बैठा था। उसने दीनानाथ को देखते ही जोर से आवाज लगाई, अरे ओ दीनानाथ, ये क्या स्वांग रचा है भाई? क्या आसमान से बादलों ने तुम्हें चिट्ठी भेजी है कि आज बारिश होने वाली है? या फिर उस कसाई खाने की बदबू से दिमाग पूरी तरह सडीडीएच गया है? वहां बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। एक ने ताना मारा, अरे नहीं भाई, लगता है दीनानाथ को जमीन के नीचे गड्ढा खजाना मिल गया है, उसी को खोदने जा रहा है। क्यों दीनानाथ, हमें भी बताओ, हम भी अपनी कुदाल ले आए। दीनानाथ ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके कानों में लोगों के ताने शूल की तरह चुभ रहे थे, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप चलता रहा। उसका अपमान हो रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे साधु बाबा के शब्द याद आ रहे थे, दुनिया की बातों पर कान मत देना। वह चलते चलते अपने खेत पर पहुंचा। खेत की हालत देखकर किसी का भी दिल टूट जाए।
जमीन ईंट की तरह सख्त हो चुकी थी। जगह जगह गहरी दरारें पद्दी थीं, जैसे धरती प्यास से अपना मुंह खोलकर चिल्ला रही हो। वहां घास का एक तिनका भी नहीं था, बस वीरानी छाई हुई थी। सूरज चढ़ने लगा था और उसकी किरणें अब चुभने लगी थीं। दीनानाथ ने खेत के बीचों बीच जाकर अपना हल नीचे रखा। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, यह परीक्षा बहुत कठिन है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे शक्ति देना। दीनानाथ ने कुदाल उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर वार किया। ठन की आवाज आई, जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। जमीन इतनी कठोर थी कि कुदाल अंदर धंस ही नहीं रही थी। दीनानाथ ने दोबारा वार किया, फिर तिवारा। मिट्टी के कुछ सूखे ढेले टूटे, धूल का गुब्बार उड्ढा और उसकी आंखों में भर गया। उसने हल को जमीन में फंसाया और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। चूंकि बैल नहीं थे, उसे हल का जुआ अपने कंधों पर रखना पड़ा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा, चेहरे पर पसीने की धार बहने लगी, लेकिन हल मुश्किल से 1 इंच आगे बढ़ा। दोपहर होते होते सूरज आग बरसाने लगा। दीनानाथ का गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। उसके पैरों में छाले पड़डियच गए थे और कंधे छिल गए थे। वह बार बार गिरता फिर उठता। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोग दूर खड़डडिये होकर यह तमाशा देख रहे थे और आपस में कह रहे थे, देखो कैसे मौत को दावत दे रहा है। इस धूप में तो जानवर भी बाहर नहीं निकलते और यह पत्थर तोड़ ढा रहा है। दीनानाथ की सांसें फूल रही थीं। उसे चक्कर आने लगे। वह निढाल होकर जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा दिया जाए। उसने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। वही साधु बाबा अपनी लाठी टेकते हुए वहां खड़ा डाहे थे। बाबा के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ा धा जल दीनानाथ की हथेली पर डाला और बोले, पी ले बेटा, यह साधारण जल नहीं है, यह तेरे सब्र का अमृत है। दीनानाथ ने वह पानी पिया। पानी की बूंदें गले से नीचे उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। सारी थकान, सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। उसे लगा कि उसके अंदर 10 हाथियों का बल आ गया है। बाबा ने कहा, दीनानाथ, किसान का असली धर्म फसल उगाना नहीं, बल्कि धैर्य रखना है। तू जमीन को तैयार कर, परिणाम की चिंता मत कर। याद रख, जब बीज बोने के लिए धरती का सीना चीरना पड़ देता है, तो दर्द धरती को भी होता है और किसान को भी, लेकिन यही दर्द सृजन की शुरुआत है। दीनानाथ फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने दुगने जोश के साथ हल खींचना शुरू किया। यह दृश्य जिसने भी देखा वह दंग रह गया। एक अकेला आदमी बिना बैलों के तपती दोपहरी में बंजर जमीन पर हल चला रहा था। मिट्टी उड्डेट रही थी और दीनानाथ किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। शाम होने को आई, सूरज ढलने वाला था और आसमान में नारंगी रंग बिखर गया था। दीनानाथ ने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से को जोतकर तैयार कर दिया था। हालांकि यह बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था, लेकिन एक अकेले इंसान के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी अब थोड़ी भुरभुरी हो गई थी। दीनानाथ पसीने से लथपथ बाबा के पास आया। बाबा एक सूखे हुए नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने दीनानाथ को इशारा किया। दीनानाथ ने वह बीजों वाली पोटली अपनी कमर से खोली। बाबा बोले, अब समय आ गया है। पूरे विश्वास के साथ इन बीजों को इस मिट्टी में सौंप दे और हर बीज के साथ AUM नमः शिवाय का जाप करना। दीनानाथ खेत में गया। उसने अपनी मुट्ठी में वे काले और रहस्यमयी बीज लिए। उसने पहला बीज जमीन में डाला और बोला, AUM नमः शिवाय। फिर दूसरा बीज ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वह बीज बो रहा था, वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। हवा, जो अब तक गर्म लू बनकर चल रही थी, अचानक शीतल हो गई। सूखे पेड्डाच के पत्ते खद-खदाने लगे। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी, जो महीनों से गायब थी। जब आखिरी बीज जमीन में गया और दीनानाथ ने उसे मिट्टी से ढका, तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे दिल धड़क रहा हो। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और खड्डे हो गए। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, आज का कर्म पूरा हुआ दीनानाथ, तुमने अपनी निष्ठा सिद्ध कर दी। लेकिन सुनो, अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। असली चमत्कार देखने के लिए तुम्हें अभी एक और सीढ़ी चढ़नी होगी। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, आदेश करें बाबा।
अब मुझे क्या करना होगा? बाबा ने गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें उस पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर में जाना है। वह मंदिर जिसे गांव वाले भूल चुके हैं, जहां अब चमगादड़ों का वास है और गंदगी के ढेर लगे हैं। कल तुम्हें वहां जाकर उस मंदिर की सफाई करनी है। शिवलिंग को अपने पसीने और आंसुओं से धोना है। याद रखना, जब तक मंदिर साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगेगा। दीनानाथ को याद आया कि गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना शिवालय है। सालों पहले वहां बहुत पूजा पाठ होता था, लेकिन जब से सूखा पड़ा और गांव में गरीबी आई, लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। अब वह मंदिर वीरान पड़ा था। दीनानाथ ने सोचा, बाबा मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? खेत में फसल उगाने का मंदिर की सफाई से क्या वास्ता? लेकिन अब वह सवाल पूछने की स्थिति में नहीं था। उसका विश्वास अब तर्क से बहुत आगे निकल चुका था। उसने बाबा के चरण छुए और कहा, जैसा आप कहें बाबा, मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगा। अंधेरा हो चुका था। दीनानाथ और बाबा जब गांव में वापस लौटे तो गांव के लोग अभी भी चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने दीनानाथ को धूल में सना हुआ और खाली हाथ वापस आते देखा तो फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। देख लो, आ गया पागल। दिन भर धूप में मरा और मिला क्या? कुछ नहीं। लगता है बाबा ने इस पर कोई जादू टोना कर दिया है, एक आदमी ने कहा। दीनानाथ चुपचाप अपने घर पहुंचा। सुमित्रा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दीनानाथ की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ छिल गए थे, कंधे सूज गए थे और कपड़े मिट्टी से सने थे। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, देख ली अपनी जिद का नतीजा। शरीर तोड़ लिया और घर में आज फिर वही फाका है। पड़ोस से मांगकर थोड़ा सा माद चावल का पानी लाई थी, वही पी लीजिए। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा के आंसू पोंछे और कहा, पगली, तू नहीं समझेगी। आज मैंने मिट्टी में बीज नहीं बल्कि अपनी उम्मीद बोई है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तू बस धैर्य रख। उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था, बस वह मादा का पानी था। दीनानाथ, सुमित्रा और बाबा ने उसी को अमृत समझकर पी लिया। थकान के मारे दीनानाथ को तुरंत नींद आ गई, लेकिन उस रात प्रकृति में कुछ हलचल हो रही थी। दीनानाथ के खेत में जहां उसने वह बीज बोए थे, वहां जमीन के नीचे कुछ अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वे बीज जो देखने में काले और सूखे लग रहे थे, उनमें से एक दिव्य ऊर्जा निकलकर उस सूखी बंजर धरती की नसों में फैल रही थी। उधर आसमान में भी सितारे कुछ अलग चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे देवलोक में कोई बड़ी सभा हो रही हो। कल का दिन इस गांव के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। कल दीनानाथ की भक्ति का अंतिम इम्तिहान था और कल ही उस रहस्य से पर्दा उठने वाला था कि आखिर वह बूढ़ा साधु कौन है और वह दीनानाथ से क्या चाहता है। दीनानाथ नींद में भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह जब वह मंदिर का दरवाजा खोलेगा तो वहां उसका सामना किस शक्ति से होने वाला है। अगली सुबह चिद्दियों की चहचहाहट से पहले ही दीनानाथ की नींद खुल गई। आज सोमवार का दिन था, भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन। दीनानाथ के शरीर में कल की हड्डतोड़ मेहनत की थकान का नामो निशान नहीं था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह हिलोरें ले रहा था। वह अपनी खाट से उठा और देखा कि सुमित्रा अब भी सो रही है। उसने अपनी पत्नी की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। वह लौटा लेकर बाहर आया, हाथ मुंह धोया और उस चबूतरे की तरफ गया जहां साधु बाबा सोते थे। लेकिन वहां का नजारा देखकर वह ठिठक गया। बाबा का आसन खाली था। न वहां बाबा थे, न उनकी लाठी और न ही उनका कमंडल। दीनानाथ घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। बाधे के पीछे गली के मोड़ पर बाबा कहीं नहीं थे। उसके मन में एक डर बैठ गया। क्या बाबा मुझे छोड़कर चले गए? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? उन्होंने तो कहा था कि आज मंदिर जाना है, पर वे खुद कहां चले गए? तभी पड़ोस की एक बूढ़ी काकी जो सुबह सुबह गोबर पांठने उठी थी, उसने दीनानाथ को परेशान देखकर पूछा, अरे दीनानाथ, किसे ढूंढ रहा है सुबह सुबह? दीनानाथ ने हडड बद्दाते हुए कहा, काकी, वो मेरे मेहमान, वो साधु बाबा, क्या तुमने उन्हें देखा है? काकी ने उंगली से जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हां बेटा, अभी अंधेरे मुंह मैंने एक परछाई को उस पुराने मंदिर वाले रास्ते पर जाते देखा था। चाल ढाल से तो वो तेरे मेहमान बाबा ही लग रहे थे, पर बेटा
उस तरफ तो अब कोई नहीं जाता, वहां तो भूतों का डेरा है। दीनानाथ ने काकी की बात पूरी सुनी भी नहीं और नंगे पैर ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में बस बाबा के शब्द गूंज रहे थे, जब तक मंदिर साफ नहीं होगा तब तक खेत में कुछ नहीं उगेगा। गांव के बाहर घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच वह प्राचीन शिवालय खद्दा था। झाड़ियों और कंटीली बेलों ने मंदिर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह ढक लिया था। दीनानाथ झाड़ियों को चीरता हुआ कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता गया। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मंदिर पर था। जब वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। वह मंदिर जो कभी गांव की शान हुआ करता था, आज खंडहर बन चुका था। दीवारों पर पीपल के पेड़ाच उगाए थे, फर्श पर कई इंच मोटी धूल जमी थी और कोनों में चमगादड़ लटक रहे थे। शिवलिंग पर सूखे पत्ते और मकद्दी के जाले ऐसे लिपटे थे जैसे किसी ने जानबूझकर महादेव को कैद कर दिया हो। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ ढाकर रुंधे गले से कहा, हे प्रभु, हमें माफ कर देना। हम अपनी गरीबी और भूख में इतना उलझ गए कि अपने पालनहार को ही भूल गए। जिस घर का स्वामी ही धूल में दबा हो, उस गांव में समृद्धि कैसे आ सकती है? दीनानाथ ने तुरंत काम शुरू किया। उसके पास झाड़ू नहीं थी तो उसने आसपास पड्डे खजूर के पत्तों को तोड़कर झाड़ू बनाई। उसने मंदिर के फर्श को बुहारना शुरू किया। धूल के गुब्बार उड़ने लगे, चमगादड़ फद्द फद्दाकर भागने लगे। दीनानाथ किसी पागल की तरह सफाई में जुट गया। उसने दीवारों से जाले हटाए, सूखे पत्ते बटोरे और उन्हें बाहर फेंका। अब बारी थी शिवलिंग की। शिवलिंग पर जमी गंदगी को देखकर दीनानाथ का कलेजा फट रहा था। उसने पास के एक पुराने और सूखे पडढ़े कुएं में झांका। कुदरत का करिश्मा देखिए, पूरे गांव में सूखा पड्डा था, लेकिन उस पुराने कुएं की तलहटी में थोड़ा सा पानी चमक रहा था। दीनानाथ ने बद्धी मुश्किल से एक रस्सी और टूटी हुई बाल्टी का जुगाड़ किया और वह पानी निकाल कर लाया। उसने अपनी अंगोछा भिगोया और बड़े ही प्यार से शिवलिंग को पोंछना शुरू किया। जैसे जैसे वह शिवलिंग को साफ कर रहा था, उसे अपने कसाई खाने वाले दिन याद आ रहे थे। उसे वो खून, वो मांस, वो बदबू याद आ रही थी। उसे लगा कि उसके हाथ गंदे हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह शिवलिंग से लिपट गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं। मैंने पेट भरने के लिए अधर्म किया। मेरे हाथों में मरे हुए जानवरों की गंध है। मैं आपको छूने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करता प्रभु? सुमित्रा मर रही थी। मुझे माफ कर दो महादेव, मुझे माफ कर दो, मेरे पापों को धो दो। दीनानाथ का विलाप उस सन्नाटे में गूंज रहा था। वह पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पश्चाताप के आंसुओं से महादेव को नहला रहा था। उसका रोना इतना करुण था कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटी। दीनानाथ रो रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसे एक जानी पहचानी गंभीर आवाज सुनाई दी, दीनानाथ। दीनानाथ एकदम चुप हो गया। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि शिवलिंग अब चमक रहा है। सारी गंदगी, सारा मैल गायब हो चुका था और शिवलिंग के पास वही बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। लेकिन आज उनका रूप वह नहीं था जो दीनानाथ ने घर पर देखा था। आज बाबा के चेहरे पर एक सूर्य जैसा तेज था। उनकी आंखों में साक्षात ब्रह्मांड घूमता दिखाई दे रहा। उनका शरीर एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था। दीनानाथ की आंखें वह तेज सहन नहीं कर पा रही थीं। दीनानाथ घुटनों के बल पीछे खिसका और कांपते हुए बोला, बाबा, आप यहां कब आए? और यह रोशनी? बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि दीनानाथ का सारा डर गायब हो गया। बाबा बोले, दीनानाथ, आंखें खोलो और देखो। मैं कहीं गया नहीं था। मैं तो हमेशा यहीं था, इसी शिवलिंग में, इसी मिट्टी में और तेरे विश्वास में। मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था। दीनानाथ ने हाथ जोड़ दे। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? बाबा की आवाज अब गूंजने लगी, जैसे आकाशवाणी हो रही हो। मैं देखना चाहता था कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, जब भूख उसे तोड़ देती है, समाज उसे ठुकरा देता है, तब क्या उसका विश्वास डगमगाता है? तूने कसाई खाने में काम जरूर किया, पर तेरा मन वहां कभी नहीं लगा। तूने वहां भी मेरा नाम जपा। तूने अपनी पत्नी के जेवर नहीं बेचे, चोरी नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पसीने से रोटी कमाई। और सबसे बड़ी बात,
खुद भूखा रहकर तूने एक अनजान अतिथि को भोजन कराया। तेरी भक्ति जीत गई दीनानाथ। दीनानाथ कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंसुओं की धार बहती जा रही थी। उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का कोई दूत या साक्षात उनका रूप है। बाबा ने मंदिर के बाहर आसमान की तरफ इशारा किया और बोले, जा दीनानाथ, बाहर जाकर देख। मां अन्नपूर्णा और मां पार्वती तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं। तेरे आंसुओं ने आज आसमान का भी दिल पिघला दिया है। दीनानाथ लद्द खद्दाते कदमों से मंदिर के बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आसमान जो पिछले 1 साल से आग का दरिया बना हुआ था, आज वहां काले घने घुमधाते हुए बादल छाए हुए थे। सूरज कहीं छिप गया था। ठंडी हवाएं सनसनाने लगी थीं। पेड़ों की डालियां झूम रही थीं। हवा में मिट्टी की वह सौंधी खुशबू तैरने लगी थी जो बारिश आने से पहले आती है। गांव के लोग जो अपने घरों में गर्मी से बेहाल पड़ रहे थे, अचानक मौसम का बदलता मिजाज देखकर बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आसमान की तरफ देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जमींदार जो अपनी हवेली की छत पर खड़ा था, हकलाते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? अभी तो धूप निकली थी, ये बादल कहां से आए? तभी एक जोरदार बिजली कड़की। कड़ 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 धम। उस गर्जना से पूरी धरती हिल गई और अगले ही पल टप टप टप, और फिर जैसे आसमान का सीना फट गया हो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह सूखी, प्यासी और तड़पती धरती पर अमृत बरस रहा था। पानी की मोटी मोटी बूंदें जब जमीन पर गिर रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति मृदंग बजा रही हो। दीनानाथ मंदिर के बाहर बारिश में खड़ा था। वह भीग रहा था, लेकिन वह वहां से हिला नहीं। उसने अपनी बाहें फैला दी और आसमान की तरफ मुंह करके हंसने लगा। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। वह पागलों की तरह नाचने लगा। हे भोलेनाथ, हे मेरे शंभू, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी लाज रख ली। उधर गांव में हाहाकार मच गया, खुशी का हाहाकार। लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए घरों से बाहर निकल आए। बच्चे कीचड़ में लौटने लगे। किसान अपने खाली बर्तनों में पानी भरने लगे। औरतें मंगल गीत गाने लगी। वह सेठ करोधीमल भी अपनी हवेली की खिड़की से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी डर और अचरज था। काफी देर तक भीगने के बाद दीनानाथ को अचानक बाबा का ख्याल आया। उसे लगा कि उसे बाबा के चरणों में गिरकर धन्यवाद देना चाहिए। वह भीगा हुआ ही वापस मंदिर के अंदर भागा। बाबा, बाबा देखिए, बाहर क्या हो रहा है? बारिश हो रही है बाबा, आपकी वाणी सच हो गई। दीनानाथ चिल्लाता हुआ गर्भगृह में घुसा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर खाली था। वहां कोई नहीं था, न बाबा न उनकी कोई परछाई। मंदिर का एक ही दरवाजा था और दीनानाथ वहीं खड़ा था। बाबा बाहर गए होते तो उसे दिखते, तो फिर वह हवा में गायब कैसे हो गए? दीनानाथ ने खंभों के पीछे देखा, मूर्ति के पीछे देखा। बाबा, आप कहां हैं? सामने आइए बाबा। तभी उसकी नजर शिवलिंग के पास जमीन पर पड़ी। वहां जहां बाबा खड्डे थे, वहां ताजे तोड़े हुए बेलपत्र रखे थे और चंदन से जमीन पर लिखा था AUM, और उसके पास ही वह पुरानी लाठी और कमंडल रखा था जो बाबा अपने साथ लाए थे। दीनानाथ समझ गया, अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वह धड्डाम से शिवलिंग के सामने गिर पद्दा और उसका माथा उस AUM लिखे हुए स्थान पर टेक दिया। हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे घर आए, मेरे साथ रहे, मेरा दिया रूखा सूखा खाया, और मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाया। दीनानाथ रो रहा था और हंस भी रहा था। उसे आज दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया था, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव अपना सारा बकाया चुका देंगे। दीनानाथ ने वह लाठी और कमंडल उठाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने त्रिलोक का भार उठा लिया हो, लेकिन यह भार बहुत हल्का और सुखद था। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। बारिश अभी भी हो रही थी। वह भीगता हुआ अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसे अपने खेत की चिंता थी। वह देखना चाहता था कि इतनी तेज बारिश में उसके बोए हुए बीजों का क्या हुआ। कहीं वे बह तो नहीं गए? जब वह गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो लोग उसे हैरत से देख रहे थे।
कल तक जो लोग उसे पागल कह रहे थे, आज उनकी जुबान बंद थी। सबको समझ आ रहा था कि यह बारिश साधारण नहीं है और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं दीनानाथ की उस पागलपन वाली तपस्या से है। दीनानाथ गिरता पड़ता, कीचड़ में सनता हुआ अपने खेत पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। उसका खेत जो कल तक बंजर और वीरान था, आज वहां लबालब पानी भरा हुआ था। लेकिन चमत्कार यह नहीं था। चमत्कार वह था जो पानी के ऊपर दिख रहा था। कल शाम को बोए गए बीज केवल एक ही रात में न सिर्फ अंकुरित हो गए थे, बल्कि वहां घुटनों तक ऊंची फसल लहलहा रही थी। यह असंभव था, विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। धान को उगने में महीनों लगते हैं, लेकिन यहां एक ही रात में और कुछ ही घंटों की बारिश में पूरी फसल खदीदी हो गई थी। और वह फसल हरी नहीं थी। बादलों की ओट से जब बिजली चमकती तो वह फसल एक अजीब सी सुनहरी रोशनी बिखेरती। उसके पत्ते, उसकी बालियां, सब कुछ बहुत ही अद्भुत और दिव्य लग रहा था। दीनानाथ खेत की मिड्डे पर खद्दा होकर कांपने लगा। यह माया थी, यह महाकाल की माया थी। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, स्वामी, स्वामी। यह सुमित्रा थी। वह भीगती हुई, हाँफती हुई वहां आ पहुंची। जब उसने खेत का नजारा देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वह वहीं धम्म से बैठ गई। यह क्या है स्वामी? यह कैसी फसल है? ये तो सोने जैसी चमक रही है, सुमित्रा ने हकलाते हुए कहा। दीनानाथ ने सुमित्रा को उठाया और कहा, सुमित्रा, यह फसल नहीं है, यह मां पार्वती का प्रसाद है। यह हमारे सब्र का फल है। बाबा ने कहा था ना कि वहां से ईश्वर की लीला शुरू होती है। देखो, यह वही लीला है। दोनों पति पत्नी बारिश में खड़ी डीढ़ी होकर उस चमत्कारी खेत को निहार रहे थे। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। लोग अपने घरों से निकलकर दीनानाथ के खेत की तरफ भाग रहे थे। जमींदार, मुनीम और गांव का हर वह शख्स जिसने दीनानाथ का मजाक उड़ाया था, अब खेत की मेड पर खद्दा होकर दांतों तले उंगली दबा रहा था। जमींदार आगे बढ़ा और उसने झुककर एक पौधे को छूना चाहा। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसे करंट जैसा झटका लगा और वह पीछे हट गया। यह तो साक्षात जादू है। लेकिन असली रहस्य तो अभी भी बाकी था। यह फसल सिर्फ दिखने में सुनहरी थी या सच में इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? और वह बाबा का कमंडल जो अब दीनानाथ के पास था, उसका क्या उपयोग होने वाला था? यह सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। दीनानाथ ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, लेकिन उसे पता था कि यह अंत नहीं है। अभी उसे इस वरदान को संभालना था जो शाप से भी ज्यादा भारी हो सकता है अगर नियत में खोट आ जाए। बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी थीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण दीनानाथ के खेत पर पड़ी, वहां खड़े सैकड़ों लोगों की आंखें चुंधिया गईं। खेत में खद्दी फसल जो अब तक हरी दिख रही थी, सूरज की रोशनी पड़ते ही कुंदन की तरह चमकने लगी। दीनानाथ कांपते हाथों से खेत के अंदर गया। उसने झुककर धान की एक बाली को छुआ। उसे वह बाली सामान्य धान से बहुत भारी लगी। उसने उस बाली को तोड़ा और अपनी हथेली पर रखा। उसने देखा कि वह साधारण धान नहीं था। उसके अंदर का चावल, उसका छिलका, सब कुछ शुद्ध सोने का बना हुआ था। सोना, यह तो असली सोना है। दीनानाथ के मुंह से बस यही शब्द निकले। यह खबर बिजली की तरह भीड़ में फैल गई। दीनानाथ के खेत में सोना उगा है। दीनानाथ के खेत में सोना उगा है। लोग पागलों की तरह खेत की तरफ लपके। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। गांव का एक लालची आदमी, जिसने दीनानाथ का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, दौड़ भागकर खेत में घुसा और उसने एक बाली तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बाली तोड़ी, वह तुरंत राख बन गई और हवा में उड़ेज गई। उसने दूसरी तोड़ दी, वह भी मिट्टी बन गई। जमींदार ने भी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में आते ही सोना कोयला बन गया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। तब उस मंदिर वाली दिशा से एक आकाशवाणी गूंजी, ठहरो, यह फसल केवल मेरे भक्त दीनानाथ के लिए है। यह अन्नपूर्णा का प्रसाद है। जिस मन में लोभ है, छल है, कपट है, वह इस पवित्र धन को स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर किसी और ने इसे छूने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग समझ गए कि यह दीनानाथ की तपस्या का फल है। दीनानाथ और सुमित्रा खेत के बीचों बीच खड़े होकर रो रहे थे।
यह खुशी के आंसू थे। दीनानाथ ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, आपने मुझे इतना दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन प्रभु, इस अपार धन का मैं क्या करूंगा? मुझे धन नहीं, बस आपका चरण चाहिए। तभी दीनानाथ के मन में उस साधु बाबा की आवाज गूंजी, दीनानाथ, धन बुरा नहीं होता, धन का उपयोग बुरा या अच्छा होता है। यह सोना तुझे तेरे भोग विलास के लिए नहीं दिया गया है, यह तुझे इसलिए दिया गया है ताकि तू इस गांव के और आने वाली पीढ़ियों के आंसुओं को पहुंच सके। याद रखना, परीक्षा गरीबी में भी होती है और अमीरी में भी। अब तेरी अमीरी की परीक्षा शुरू होगी। दीनानाथ समझ गया। उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, घर से बड्ढे बोरे ले आओ, आज हम इस फसल की कटाई करेंगे। दीनानाथ और सुमित्रा ने मिलकर फसल काटी। हैरानी की बात यह थी कि जब वे दोनों फसल काट रहे थे तो उन्हें बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी। देखते ही देखते बोरों में बहुत सारा सोना भर गया। दीनानाथ अब गांव का बल्कि पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन क्या उसका व्यवहार बदला? नहीं। अगले ही दिन दीनानाथ ने घोषणा करवा दी। उसने गांव के बीचों बीच खड़डीरिये होकर कहा, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सब मेरे अपने हैं। आज मेरे पास जो भी है वह महादेव का है। मैं प्रण लेता हूं कि आज के बाद कनकपुर गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी की भी इलाज के बिना मौत नहीं होगी और किसी भी बेटी की शादी पैसों की कमी से नहीं रुकेगी। दीनानाथ ने सबसे पहले उस पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने वहां संगमरमर का एक भव्य मंदिर बनवाया जिसका शिखर सोने का था। मंदिर के पास ही उसने एक बहुत बद्धा अन्न क्षेत्र लंगर खोला, जहां 24 घंटे गरीबों, साधुओं और राहगीरों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने गांव में पक्के कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए ताकि भविष्य में कभी सूखा पड़े तो किसी को पानी के लिए तरसना न पड़े। सेठ करोद्दीमल, जिसने दीनानाथ को कसाई खाने में काम दिया था और उसका अपमान किया था, यह सब देख रहा था। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि वह धनवान होकर भी कितना गरीब है और दीनानाथ गरीब होकर भी कितना महान है। एक दिन सेठ करोद्दीमल दीनानाथ के घर, जो अब एक पक्का मकान बन चुका था पर आज भी उसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, पहुंचा। सेठ ने दीनानाथ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दीनानाथ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें अपवित्र काम करने पर मजबूर किया। मैं नर्क का भागी हूं। दीनानाथ ने सेठ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सेठ जी, आप शर्मिंदा ना हो। आपने मुझे काम दिया, इसी बहाने मेरी परीक्षा हुई और मेरा अहंकार टूटा। अगर आपने मुझे वह काम ना दिया होता तो शायद मुझे अपनी सहन शक्ति का पता ही नहीं चलता। जो हुआ वह भोलेनाथ की इच्छा थी। सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना कसाई खाना और हड्डियों का गोदाम हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उसने अपनी सारी काली कमाई गरीबों में बांट दी और शेष जीवन शिव की भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे कनकपुर गांव की तस्वीर बदल गई। वहां अब हरियाली थी, खुशहाली थी। लोग दीनानाथ को दीनानाथ नहीं बल्कि भक्तराज कहकर बुलाने लगे। लेकिन दीनानाथ आज भी वही पुरानी धोती पहनता, जमीन पर सोता और रोज सुबह उसी मंदिर में झाड़ू लगाता। सालों बीत गए। दीनानाथ और सुमित्रा अब बूढ़े हो चुके थे। एक रात दीनानाथ अपने आंगन में लेटा हुआ था। उसे फिर से वही सपना आया जो सालों पहले आया था। लेकिन इस बार सपने में उसे साधु बाबा नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर दिखाई दिए। माता पार्वती के चेहरे पर ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, दीनानाथ, वरदान पाना आसान है, लेकिन वरदान को पचाना बहुत कठिन है। अक्सर धन आते ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, वह अधर्मी हो जाता है। लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक सच्चा भक्त सोने के ढेर पर बैठकर भी फकीर रह सकता है। तेरी भक्ति ने हमें जीत लिया है। भगवान शिव बोले, बेटा, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने धरती पर धर्म की स्थापना की है। अब तुम्हें हमारे साथ कैलाश चलना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि दीनानाथ और सुमित्रा दोनों अपने बिस्तर पर हमेशा की नींद में सोए हुए हैं। उनके चेहरों पर एक ऐसी दिव्य शांति थी जैसे वे कोई बहुत मीठा सपना देख रहे हों। उनके पार्थिव शरीर से फूलों की खुशबू आ रही थी। पूरा गांव रोया, लेकिन यह रोना दुख का नहीं बल्कि विदाई का था। सब जानते थे कि दीनानाथ
और सुमित्रा को मोक्ष मिल गया है। दीनानाथ के जाने के बाद भी उसकी सीख गांव में जिंदा रही। लोगों ने एक नियम बना लिया, हर सोमवार को पूरा गांव मिलकर शिव मंदिर में पूजा करता, भूखों को खाना खिलाता और शाम को दीनानाथ की यह कथा सुनता। तो दोस्तों, यह थी भक्त दीनानाथ की अद्भुत कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी अपना धीरज और ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। दीनानाथ ने मजबूरी में कसाई खाने में काम किया और समाज का अपमान सहा, लेकिन उसने अपने मन की पवित्रता को कभी मैला नहीं होने दिया और उसका यही अटूट विश्वास था जिसने बंजर जमीन पर भी सोने की फसल उगा दी। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कर्म कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उस कर्म को करने के पीछे हमारी नीयत मायने रखती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि असली अमीर वह नहीं जिसके पास सोना है, असली अमीर वह है जिसका दिल सोने का है। अगर आज आप भी किसी मुसीबत में हैं, कर्जे में डूबे हैं या बीमारी ने घेर रखा है, तो निराश मत होइए। आज सोमवार का दिन है। सच्चे मन से एक लौटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइए और मन ही मन अपनी गलती की माफी मांगिए। याद रखिए, जो भगवान सूखी जमीन से सोना उगा सकते हैं, वह आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। बस शर्त एक ही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में भी सुख समृद्धि की बारिश हो, इसी प्रार्थना के साथ प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, कथा सुनने के बाद अब समय है प्रभु की आरती का। कहते हैं, कथा सुनने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से भगवान की आरती करते हैं। जिस तरह भोलेनाथ ने दीनानाथ की पुकार सुनी, वैसे ही वे आपकी भी मनोकामना पूरी करें। इसी भाव के साथ आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने स्थान पर हाथ जोड़ लें और अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से गाएं शिव जी की यह पावन आरती। तो प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। ओम जय शिव शंकर, जय जय अविनाशी, डमरूधारी भोले करुणा के निवासी। ओम जय शिव शंकर, जटा जूट में गंगा, शीतल चंद्र विराजे, शीतल चंद्र विराजे, भस्म विभूति अंग में तिलोचन शोभा साजे। नीलकंठ महादेव विष को कंठ लगाया, भक्तों की रक्षा हेतु अमृत जग में लाया। ओम जय जय शिव शंकर, कैलाश के वासी, सबके दुख हरते स्वामी, सबके दुख हरते। भक्त पुकारे नाम तेरा, संकट दूर करे। ओम जय शिव शंकर, नंदी वाहन सोहे सर्पों का हार, भोले बाबा की महिमा अगम अपार। ओम जय शिव शंकर, जो कोई श्रद्धा से आरती गाए, मन वांछित फल पाकर शिव में लीन हो जाए। ओम जय शिव शंकर, जय जय अविनाशी, डमरूधारी भोले करुणा के निवासी। ओम जय जय शिव शंकर। तो दोस्तों, आरती संपन्न हुई। हे भोलेनाथ, इस कथा और आरती में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। भक्तों, आज की यह सेवा यहीं समाप्त होती है। अगर आपका मन हल्का हुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगले सोमवार फिर मिलेंगे एक और नई पावन कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जपते रहिए हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय,
हर हर महादेव, साचे दरबार की जय।